हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी का जो बुक है उस बुक से चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 11 का ये बुक है एंशिएंट हिस्ट्री का। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है न्यूलिथिक एज, फर्स्ट फूड प्रोड्यूसर्स एंड एनिमल कीपर्स, है ना। तो आज हम लोग न्यूलिथिक एज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है अर्लीस्ट रूरल सेटलमेंट इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में सबसे पहले जो रूरल सेटलमेंट था उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कहा जा रहा है कि इन द वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट द न्यू स्टोन और द न्यूलिथिक एज बिगेन इन 9000 BC। यदि दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो 9000 BC से न्यूलिथिक एज या न्यू स्टोन एज माना जाता है। द ओनली नॉन न्यूलिथिक सेटलमेंट इन द इंडियन सब कंटिनेंट एट्रीब्यूटेड इन द 7000 BC। यदि इंडियन सब कंटिनेंट की बात किया जाए, यानी कि इधर का जो 4-5 देश है उसमें बात किया जाए तो लगभग 7000 BC, है ना। 7000 BC से जो है यहाँ पे मात्र वो भी एक मात्र है ना, द ओनली न्यूलिथिक सेटलमेंट जो हमारे पास है वो है मेहरगढ़ में, है ना। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में है। अब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक प्रोविंस है बलूचिस्तान, वहाँ है मेहरगढ़। और वहाँ पे जो है इंडियन सब कंटिनेंट का एकमात्र न्यूलिथिक सेटलमेंट साइट है 7000 BC में। मेहरगढ़ इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ बोलन रिवर या बेलन रिवर, आई थिंक यहाँ पे होगा, ठीक है, इन द कोची प्लेन विच इज कॉल्ड द ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान। मेहरगढ़ जो है जिस एरिया में लोकेटेड है उसको ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान भी कहा जाता है। द सेटलमेंट ले ऑन द एज ऑफ द इंडस प्लेन, ये इंडस प्लेन के आसपास में ही है। इट इज कॉल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूलिथिक सेटलमेंट बिटवीन द इंडस एंड मेडिटेरेनियन। तो इंडस और मेडिटेरियन रीजन जो है, मेडिटेरेनियन रीजन जो है, और दोनों के बीच का ये मतलब कि जो बड़े साइट्स हैं उसमें से एक है ना। दो द अर्लीस्ट सेटलर्स रेज्ड डोमेस्टिक एनिमल्स एंड प्रोड्यूस्ड सेरियल्स, दे वर डिस्टर्ब अराउंड 5500 BC बाई फ्लड्स। क्या कह रहा है कि पहले जो यहाँ पे लोग थे वो काफ़ी अच्छे से सेटल थे, एनिमल भी पालते थे, वहाँ पे डोमेस्टिकेट करते थे, अनाज भी उपजाते थे, लेकिन एक बाढ़ के कारण वो लोग डिस्टर्ब हो गए 5500 BC में। एग्रीकल्चरल एंड अदर एक्टिविटीज़ वे रिज्यूम्ड अराउंड 500 BC, लेकिन फिर भी वहाँ पे दोबारा से 500 BC के आसपास एग्रीकल्चरल और दूसरा एक्टिविटी रिज्यूम हुआ विद द हेल्प ऑफ बोथ स्टोन एंड बोन टूल्स, स्टोन और बोन टूल्स दोनों की मदद से। द न्यूलिथिक पीपल ऑफ दिस एरिया प्रोड्यूस्ड व्हीट एंड बार्ली फ्रॉम द आउटसेट। इस एरिया के लोग मेनली व्हीट और बार्ली प्रोड्यूस करते थे। दे डोमेस्टिकेटेड कैटल, सीप एंड गोट्स इन द इनिशियल स्टेज। शुरू में जो है वो लोग कैटल, सीप और गोट को डोमेस्टिकेट करते थे, पालते थे। इनिशियली गोट प्रीडोमिनेटेड बट इवेंचुअली कैटल आउट नंबर द अदर 2 एनिमल्स। तो पहले जो देखा जाए तीनों में, यहाँ पे जैसे हम लोग पढ़ें कि कैटल, सीप और गोट 3 तरह के जानवरों पालते थे। पहले बकरी का संख्या ज़्यादा होता था, लेकिन बाद में कैटल की संख्या ज़्यादा होने लगा। कैटल रियरिंग में हैव हेल्प्ड एग्रीकल्चर। ऐसा क्यों था? क्योंकि कैटल के पालने से, है ना, कैटल रियर करने से उन लोग को एग्रीकल्चर में मदद मिलता था। सेरियल्स वर प्रोड्यूस्ड इन सब्सटेंशियल क्वांटिटीज एंड स्टोर्ड इन ग्रेनरीज विच हैज बीन डिस्कवर्ड इन डिफरेंट फेजेज। क्या करें कि सेरियल्स जो है काफ़ी अच्छा संख्या में, मतलब काफ़ी अच्छा क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता था और उसको ग्रेनरी में स्टोर किया जाता था। ग्रेनरी यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं गोदाम में स्टोर किया जाता था, क्योंकि ऐसे कई तरह के ग्रेनरी मिले हैं आदमी को, मतलब कि खुदाई में मिले हैं। जनरली ग्रेनरीज वेर मेड ऑफ मड ब्रिक्स विथ विच वर यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग ड्वेलिंग्स। क्या करें कि जनरली जो ग्रेनरी होता था जहाँ पे अनाज रखा जाता था वो मिट्टी के ईंट से बना होता था। मैनी मड ब्रिक स्ट्रक्चर विच आर कंपार्टमेंटेड अपीयर टू बी द ग्रेनरीज। द पीरियड 4500 to 3500 BC सो कंसिडरेबल एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन फ्रॉम कोची प्लेन एरिया टू द इंडस प्लेन एरिया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 4500 से लेकर 3500 का जो रीजन है, 1000 साल का जो टाइम फ्रेम है, यहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी तेज़ी से फैला है दोनों नदी का जो घाटी है उसके बीच में। और इस एरिया पॉटरी भी काफ़ी ज़्यादा फैला, मिट्टी का जो घड़ा वगैरह बनाया जाता है उसका जो कला है वो भी काफ़ी ज़्यादा फैला। अप टू 5000 BC द पीपल डिडंट मेक पॉट्स बट आफ्टर 4500 BC द पॉटर्स व्हील्स वाज नॉन। क्या कह रहे हैं कि 5000 BC तक पॉटरी जैसा कुछ नहीं होता था, लेकिन उसके बाद जब पॉटर व्हील का आविष्कार हुआ, ठीक है, तो 4500 BC के आसपास, उसके बाद पॉट्स बनाए जाने लगे। पॉट्स रैपिडली मल्टीप्लाइड एंड दे बिगेन टू बी पेंटेड इन द ड्राइड बेसिन ऑफ हकरा, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। हकरा एक नदी का नाम है जो इंडस का ट्रिब्यूटरी है। 47 लेटर न्यूलिथिक सेटलमेंट्स हैव बीन फाउंड। तो उसके बाद 47 न्यूलिथिक सेटलमेंट फाउंड किया गया है हकरा नदी के आसपास, ठीक है। इमीडिएटली दे पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ हड़प्पन कल्चर। और यही सब आगे चल के हड़प्पन कल्चर का मतलब कि एक तरह से
हड़प्पन कल्चर को डेवलप किया, यही आगे चल करके। सम न्यूलिथिक साइट्स फाउंड ऑन द नॉर्दर्न स्पर्स ऑफ द विंध्यज आर कंसीडर्ड एज अर्ली 500 बीसी। क्या कह रहा है कि विंध्य पर्वत के नॉर्थ में जो है कुछ न्यूलिथिक साइट मिले हैं जो 5000 बीसी के लगभग माने जाते हैं, बट जनरली न्यूलिथिक सेटलमेंट फाउंड इन साउथ इंडिया नॉट ओल्डर देन 2500 बीसी। लेकिन न्यूलिथिक सेटलमेंट जो साउथ इंडिया में पाया जाता है 2500 बीसी से ज़्यादा पुराना नहीं है। इन सम पार्ट ऑफ सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया दे आर एज लेट एज 1000 बीसी। यहाँ तक कि देखा जाए तो कहीं किसी किसी इलाके में 1000 बीसी के आसपास का सेटलमेंट इंडिया में पाया गया है। द पीपल ऑफ द न्यूलिथिक एज यूज टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ पॉलिश्ड स्टोन। तो न्यूलिथिक एज के जो लोग थे वो सामान और जो औजार यूज करते थे वो पॉलिश्ड स्टोन का करते थे। दे पार्टिकुलरली यूज स्टोन एक्सेज विच हैव बीन फाउंड इन लार्ज नंबर इन सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द हिली ट्रैक्ट ऑफ इंडिया। देखा जाए तो वे लोग पत्थर के एक्स वगैरह यूज करते थे, स्टोन एक्स यूज करते थे, है ना, एक्स यानी कुल्हाड़ी बोल सकते हैं, जो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा संख्या में पाया गया है, हिली रीजन में खास करके। द स्टोन एक्स वाज पुट टू वेरियस यूजेज पीपल एंड एंशियंट लीजेंड रिप्रेजेंट परशुराम एज एन इंपॉर्टेंट एक्स विल्डिंग हीरो। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्स का काफ़ी यूज होता है ना। द स्टोन वेरियस यूजेज, इसका एक नहीं बल्कि कई यूज था, मल्टीपर्पज़ औजार हुआ करता था। और देखा जाए तो एंशियंट हिस्ट्री में देखा जाए तो परशुराम को एक एक्स बिल्डिंग हीरो के रूप में दिखाया जाता है, मतलब कि ऐसा आदमी परशुराम को माना जाता है जो कुल्हाड़ी से ही मतलब कि काम करते थे। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एक्सेस यूज्ड बाय न्यूलिथिक सेटलर्स वी नोटिस 3 इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ न्यूलिथिक सेटलमेंट। क्या कह रहा है कि एक्स के आधार पे किस तरीके का कुल्हाड़ी उन लोग को मिला है उसके आधार पे पूरे सेटलमेंट को 3 पार्ट में बांटा जा सकता है, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न और सदर्न। तो 3 सेटलमेंट में इसको बांटा गया है एक्स के आधार पे, याद रखिएगा एक्स किस तरीके का कुल्हाड़ी मिला उसके आधार पे। द नॉर्थ वेस्टर्न ग्रुप ऑफ न्यूलिथिक टूल्स इज डिस्टिंग्विश्ड बाय रेक्टेंगुलर एक्सेस। इधर जो एक्स है नॉर्थ वेस्टर्न वाले रीजन में, नॉर्थ वेस्टर्न यानी पाकिस्तान वाले रीजन में रेक्टेंगुलर एक्स मिलता है उधर विथ अ कर्व्ड कटिंग एज। द नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप बाय पॉलिश्ड स्टोन एक्सेस, इधर जो पत्थर का पॉलिश किया हुआ विथ अ रेक्टेंगुलर बट, उसमें जो बट यानी लकड़ी का जो पोर्शन होता था वो रेक्टेंगुलर होता था एंड ओकेजनल शोल्डर्ड होज। द सदर्न ग्रुप बाय एक्सेस विथ ओवल साइड्स एंड पॉइंटेड बट, जो साउथ में जो मिलता है वो ओवल के शेप का होता है, उधर का जो एक्स है ओवल के शेप का होता है। अभी यूज ऑफ बोन टूल्स इन द साइट ऑफ बुरजहम एंड चिरांद, यहाँ पे 2 साइट का मेंशन किया गया, एक है बुरजहम एक है चिरांद, दोनों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे बोन टूल्स यूज होता था। इन द नॉर्थ वेस्ट कश्मीरी न्यूलिथिक कल्चर वर डिस्टिंग्विश्ड बाई इट्स ड्वेलिंग पिट्स, वाइड रेंज ऑफ सिरेमिक, द वेराइटी ऑफ स्टोन एंड बोन टूल्स। क्या करें कि नॉर्थ वेस्ट में जो कश्मीर का जो कल्चर था न्यूलिथिक कल्चर वो थोड़ा डिफरेंट था, है ना। वहाँ पे सिरेमिक का काफ़ी ज़्यादा यूज होता था, कई तरह के स्टोन और बोन के टूल्स मिले हैं एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथ। इधर माइक्रोलिथ न के बराबर है ना, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे पत्थर को माइक्रोलिथ बोलते हैं। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट इज बुरजहोम, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है वो है बुरजहोम विच मीन्स द प्लेस ऑफ बर्च। ठीक है, बुरजहोम का मतलब क्या होता है, प्लेस ऑफ बर्च। सिचुएटेड 16 किलोमीटर वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर, जो श्रीनगर से 16 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है। द न्यूलिथिक पीपल लिव हेयर ऑन द लेक साइड इन द पिट्स एंड प्रोबेबली हैड अ हंटिंग एंड फिशिंग इकोनॉमी। यहाँ पे जो न्यूलिथिक एज में जो लोग यहाँ पे रहते थे मेनली वो हंटिंग और फिशिंग पे वो डिपेंड करते थे। उनका जो जीवन यापन का साधन था वो हंटिंग करना यानी कि शिकार करना और मछली मारना था। एंड सीम टू हैव एक्वेंटेड विथ एग्रीकल्चर। द पीपल ऑफ गुफकराल, गुफकराल भी एक जगह का ही नाम है। गुफकराल का मतलब होता है केप ऑफ द पोटर, है ना। गुफकराल का मतलब है केव ऑफ द पोटर, यानी कि जो कुम्हार लोग हैं उसका केव गुफकराल का मतलब हुआ। न्यूलिथिक साइट 41 किलोमीटर वेस्ट ऑफ श्रीनगर, ये जो है 41 किलोमीटर साउथ वेस्ट है श्रीनगर के। यहाँ पे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों होता था, है ना। यहाँ पे खेती भी होता था और एनिमल हस्बेंड्री भी होता था। द न्यूलिथिक पीपल इन कश्मीर यूज नॉट ओनली पॉलिश टूल ऑफ स्टोन बट ऑल्सो न्यूमरस टूल एंड वेपन्स मेड ऑफ बोन। जो कश्मीर के लोग थे ये न सिर्फ पत्थर के औजार यूज करते थे बल्कि बोन यानी कि हड्डी के बने हुए औजार भी यूज करते थे। द ओनली अदर प्लेस विच वॉज इल्डेड कंसिडरेबल बोन इम्प्लीमेंट्स इन इंडिया इज चिरांद। इसके अलावे बुरजहोम के अलावे जो है इंडिया में दूसरा जगह जहाँ पे बोन का टूल्स मिला है, मतलब कि हड्डी का बना हुआ टूल्स मिला है, यह है चिरांद। चिरांद जो है बिहार का छपरा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, 40 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पटना, नॉर्दर्न साइड ऑफ गंगा, है ना। तो गंगा के नॉर्थ साइड में बिहार में है। पटना से आई थिंक 40 किलोमीटर के आसपास पड़ता होगा। मेड ऑफ एंटलर्स हॉर्न ऑफ द डियर, क्या कह रहा है कि मेड ऑफ एंटलर्स, ठीक है। एंटलर्स क्या होता है, तो हॉर्न ऑफ द डियर। These implements have been found in a late Neolithic settlement in an area with about 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। इधर का रेनफॉल जो है लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास है
और यहाँ पे हिरन के सींग का बना हुआ औजार मिला है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेटलमेंट वाज मेड पॉसिबल बाय द ओपन लैंड अवेलेबल एट द जंक्शन ऑफ 4 रिवर्स। कहा जा रहा है कि यहाँ पे सेटलमेंट इसलिए हुआ होगा क्योंकि यहाँ के आसपास 4 नदी का जंक्शन है। कौन कौन नदी है? तो गंगा, सोन, गंडक और घाघरा, ये 4 नदी जो है मिल करके यहाँ मतलब इस इलाके में गंगा ऐसे बहती है, ठीक है। इधर से सोन है, इधर से गंडक है और इधर घाघरा है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से मिलती है 4 नदी यहाँ पे, तो एक 4 नदी का जंक्शन बन जाता है। द पीपल ऑफ बुर्जहोम यूज कोर्स ग्रे पॉटरी। इट इज इंटरेस्टिंग दैट बुर्जहोम डोमेस्टिक डॉग्स वेर ब्रीड विद द मास्टर्स इन देयर ग्रेप्स। क्या कह रहे हैं कि बुर्जहोम में जो है लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेप पॉटरी यूज करते थे। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे कि बुर्जहोम में क्या मिला है, तो डोमेस्टिक डॉग जो पालतू कुत्ता था उसको अपने मालिक के साथ दफना दिया जाता था, है ना। डोमेस्टिक डॉग्स वेर ब्रीड विद देयर मास्टर्स इन देयर ग्रेप्स। दिस प्रैक्टिस डजेंट सीम टू बी इविडेंट इन एनी अदर न्यूलिथिक कल्चर। तो इस तरीके का बुर्जहोम में जो कुत्ता दफनाने वाला परंपरा था, ये इंडिया में और कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता है। द अर्लीस्ट डेट फॉर बुर्जहोम इज अबाउट 2700 BC। बुर्जहोम का देखा जाए तो अर्लीस्ट डेट जो है 2700 BC है, बट द बोन्स रिकवर्ड फ्रॉम चिरांद कैन नॉट बी डेटेड अर्लियर देन 2000 BC। लेकिन चिरांद जो है उसके मुकाबले नया है, यहाँ पे मैक्सिमम 2000 साल पुराना आपको डेटिंग मिला है, मतलब वहाँ जो भी मिला उसका डेटिंग से पता किया गया। एंड पॉसिबली बिलोंग टू लेट न्यूलिथिकल फेज। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि चिरांद जो था लेट न्यूलिथिक फेज का साइट था। वी में प्लेस द बलूचिस्तान एंड कश्मीर वैली न्यूलिथिक सेटलमेंट इन द नॉर्थ वेस्टर्न ग्रुप। अनदर एरिया फ्रॉम न्यूलिथिक टूल्स हैव बीन रिकवर्ड इज सिचुएटेड इन द हिल ऑफ असम। इसके अलावा न्यूलिथिक साइट कहाँ पे इंडिया में है, तो असम के हिल्स में है। न्यूलिथिक टूल्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन द गारो हिल्स इन मेघालय ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में मेघालय है, वहाँ पे गारो हिल्स है, वहाँ से भी जो है न्यूलिथिक साइट्स मतलब न्यूलिथिक टूल्स वहाँ से मिले हैं। द सेकेंड ग्रुप में इंक्लूड द सेटलमेंट्स इन द विंध्य एंड द कैम्यूर हिल्स। उसके अलावा विंध्य पर्वत, कैम्यूर पर्वत जो है वहाँ से भी न्यूलिथिक साइट मिलता है। वी ऑल्सो फाइंड ए नंबर ऑफ न्यूलिथिक सेटलमेंट ऑन द नॉर्दर्न स्पर्स ऑफ द विंध्य इन मिर्जापुर एंड इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। यूपी के मिर्जापुर और इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ भी न्यूलिथिक साइट मिले हैं। न्यूलिथिक साइट सच एज कोल्डिहवा एंड महगर इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट आर नोन फॉर कल्टिवेशन ऑफ राइस इन द 5th मिलेनियम BC। 5th मिलेनियम यानी कि 5000 है ना, मिलेनियम 1000 होता है, तो 5000 BC में यहाँ पे कहा जा रहा है कोल्डिहवा और महगर। यहाँ पे एक्चुअली मगहर होना चाहिए था, मगहर वाराणसी के आसपास है, ठीक है। और ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे गलत दिया, हो सकता है वाराणसी कभी इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा रहा हो, तो अभी जो है ये वाराणसी हिस्सा में मगहर जो है, ठीक है। कबीर का मगहर जो शहर है कबीर के लिए फेमस है। आप इसको गूगल पे सर्च करके इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानिए कि मगहर कहाँ है, कैसा है। तो कोल्डिहवा और मगहर जो है चावल उपजाने के लिए, मतलब उस समय ऐसा माना गया है कि 5000 BC में यहाँ से चावल का मिला है। सेनुवार इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट इन द कैमूर हिल एरिया इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट। कहा जा रहा है कि रोहतास जो है, रोहतास बिहार का हिस्सा है, तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो है ये कैमूर हिल्स वाले रीजन में आएगा। तो यहाँ पे सेनुवार जगह है, वहाँ पे भी एक न्यूलिथिक इंपॉर्टेंट साइट है न्यूलिथिक का। ऑल्सो नोटेबल इज दैट द साइट ऑफ ताराडीह क्लोज टू बोध गया टेम्पल। द रिवराइन साइट ऑफ चिरांद में भी इंक्लूडेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप। दिस साइट फॉर्म्स एन इंटाइटी बाई इटसेल्फ बिकॉज नो स्टोन इज इजीली अवेलेबल इन द रिवराइन ट्रैक्ट। तो कहा जा रहा है कि ये सब जो जगह का नाम दिया गया, यहाँ पे स्टोन नहीं मिला है बल्कि बोन का टोल्स मिला है, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे जो भी आप देखे हैं। अब है न्यूलिथिक सेटलमेंट इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में न्यूलिथिक सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ है? द इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ न्यूलिथिक पीपल लिव्ड इन द साउथ इंडिया साउथ ऑफ गोदावरी रिवर। साउथ इंडिया मतलब साउथ ऑफ गोदावरी रिवर है ना, विंध्य पर्वत के उधर जो है साउथ इंडिया माना जाता है, और विंध्य के ऊपर नॉर्थ इंडिया माना जाता है। हालांकि ऐसा कोई क्लियर कट डिवीजन कहीं है नहीं, बस हाइपोथेटिकली ऐसा मान लिया जाता है। दे यूजुअली सेटल्ड ऑन द टॉप्स ऑफ ग्रेनाइट हिल्स। तो इधर के जो लोग थे नॉर्मली ग्रेनाइट हिल्स के टॉप पे और ऑन प्लेटू नियर द रिवर बैंक्स। दे यूज स्टोन एक्सेज। इधर जो है स्टोन का बना हुआ एक्स यूज करता था, एंड ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्टोन ब्लेड्स, और स्टोन ब्लेड यूज किया जाता था। फायर बेक्ड अर्थन फिगर सजेस्ट दैट दे कीप्ड लार्ज नंबर ऑफ कैटल्स। क्या करा कि मतलब पकाया हुआ है ना, जैसे आजकल जो ईंट को पकाया जाता है, घड़ा खरीदते हैं तो उसको पकाया जाता है, तो मिट्टी का बना हुआ बहुत सारा मूर्ति यहाँ पे मिला है। इससे पता चलता है कि इधर जो है कैटल वगैरह काफ़ी ज़्यादा संख्या में होता था। कैटल बिसाइड शिप्स एंड गोट्स। दे यूज द स्टोन क्विरेंस फॉर ग्रिंडिंग कॉर्न। तो स्टोन का जो औजार वो मक्का काटने के लिए है ना, मक्का को ग्रिंड करने के लिए यूज करते थे। वी सो दैट दे वेर एक्वेंटेड विद द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग सेरल्स। इससे हम लोग को पता चलता है कि उन लोग को भी सेरल्स उपजाने का कला आता था।
साउथ इंडिया लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूलिथिक सेटलमेंट, साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर, मतलब नंबर की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा न्यूलिथिक सेटलमेंट है। बिकॉज ऑफ ईजी एबिलिटी ऑफ स्टोन विथ ओवर 850 सेटलमेंट स्प्रेड अक्रॉस आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो यही तीन स्टेट मिलाकर के लगभग 850 सेटलमेंट हो जाता है। ठीक है, तो रीज़न क्या है कि यहाँ पे स्टोन काफ़ी आसानी से अवेलेबल था। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स आर दोज विथ न्यूलिथिक लेयर्स दैट हैव बीन एक्सकेवेटेड इंक्लूड मस्की, ब्रह्मगिरी, हालूर, कोडेकाल। ठीक है, ये सब जो है साउथ इंडिया में जगह का नाम है। पिकली हाल, संगनाकालू, टकलाकोटा इन कर्नाटक एंड पय्यमपल्ली इन तमिलनाडु। उटनूर इज एन इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट इन आंध्र प्रदेश। तो याद रखिए, कई एग्जाम में क्लियरली ऐसे पूछा गया, उटनूर कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। ये न्यूलिथिक साइट है। द न्यूलिथिक फेज इन साउथ इंडिया सीम टू बी हैव कवर्ड द पीरियड फ्रॉम अबाउट 2400 टू अराउंड 1000 BC। क्या कह रहा है कि न्यूलिथिक साइट जो है, न्यूलिथिक फेज जो है साउथ इंडिया में, ऐसा लगता है ये जो है 2400 से 1000 BC के आसपास का वहाँ पे लोकेशन, मतलब कि इस टाइम फ्रेम का वहाँ के लोकेशन है। द न्यूलिथिक सेटलर्स इन पिकली हाल वर कैटल हेडर्स। तो क्या कह रहा है कि पिकली हाल में जो लोग थे कैटल पालते थे, कैटल हेडर्स थे। दे डोमेस्टिकेटेड कैटल, शीप, गोट्स etc and set up seasonal camps surrounded by cow pens made with post and stakes in which they accumulated dung। तो वहाँ पे गोबर का भी मतलब कि कुछ अनुमान मिला है। ठीक है, इसे पता चलता है कि लोग कैटल वगैरह पालते थे और सीजनल कैंप लगाते थे। When it was time to move, the entire camping ground was set fire and cleared for the next session for camping। है ना, जब वहाँ से लोग जाने लगते थे तो वहाँ पे आग लगा देते थे और फिर अगले साल फिर साफ किया जाता था। बोथ ऐश माउंट्स एंड हैबिटेशन साइट्स हैव बीन फाउंड इन द पिकली हाल। तो पिकली हाल से इस तरह से ऐश जो राख का ढेर लगेगा है ना, और हैबिटेशन साइट, ये दोनों पिकली हाल से मिला है। अब फार्मिंग एंड सेरेल्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ने चल जा रहे हैं। द न्यूलिथिक सेटलर्स वेयर द अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटी। जो न्यूलिथिक सेटलर्स थे वो सबसे, मतलब कि देखा जाए तो सबसे पुराना फार्मिंग करने का कला ये लोग, इन लोग को ही आया था। दे ब्रोक द ग्राउंड विथ अ स्टोन होज एंड डिगिंग स्टिक्स एट द एंड ऑफ हिच रिंग स्टोन वेइंग 1/2 किलोग्राम वेर फिक्स्ड। क्या कह रहा है कि एक इस तरीके का औजार बनाया जाता था गड्ढा खनने के लिए। ठीक है, जिसमें गोल पत्थर जो है लगभग ½ किलो का पत्थर का बनाया जाता था। बिसाइड्स पॉलिश टूल ऑफ स्टोन दे यूज माइक्रोलिथ ब्लेड्स। क्या कह रहा है कि माइक्रोलिथ ब्लेड्स का भी यूज किया जाता था। माइक्रोलिथ छोटे छोटे पत्थर के बने हुए ब्लेड टाइप के। ठीक है, इसके अलावा पॉलिश्ड टूल्स का यूज किया जाता था, पत्थर का बना हुआ। दे लिव्ड इन अ सर्कुलर रेक्टेंगुलर हाउस मेड ऑफ मड एंड रीड। ठीक है, वो सर्कुलर और रेक्टेंगुलर घर में रहा करते थे जो मिट्टी का बना होता था, है ना, मिट्टी और रीड का बना होता था। रीड जो है बेंत को बोलते हैं ना, बेंत आप लोग जानते होंगे, जो पुलिस के पास जो डंडा होता है वो बेंत का होता है, बांस जैसा होता है। तो रीड बेंत को बोला जाता है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं मिट्टी और बांस का भी होता था। ठीक है, बेंत एक अलग, बांस से अलग एक तरह का पेड़ पौधा होता है, बोल सकते हैं। पुलिस के पास जो डंडा होता है ना, उस टाइप का वो बेंत का बना होता है। तो इट इज हेल्ड दैट प्रिमिटिव पीपल लिविंग इन सर्कुलर हाउसेज ओन प्रॉपर्टी इन कॉमन। तो इससे पता चलता है कि पहले के जो लोग रहते थे उनका प्रॉपर्टी पर्सनल नहीं बल्कि कॉमन होता था। इन एनी केस दीज न्यूलिथिक पीपल लीड अ सेटल्ड लाइफ एंड प्रोड्यूस्ड रागी एंड हॉर्स ग्राम। हॉर्स ग्राम जो है कुल्थी को बोला जाता है। ठीक है, कुल्थी का दाल बनाया जाता है। तो जो न्यूलिथिक लोग थे, है ना, रागी प्रोड्यूस करते थे। रागी भी मतलब कि दलहन में ही आता है, ज्वार बाजरा टाइप का। और कुल्थी प्रोड्यूस करते थे और राइस भी प्रोड्यूस करते थे। द न्यूलिथिक पीपल ऑफ मेहरगढ़ वेयर मोर एडवांस। मेहरगढ़ के जो लोग थे, मेहरगढ़ कहाँ है कमेंट सेक्शन में बताइए, आज ही बताएं। वहाँ के लोग ज़्यादा एडवांस थे। दे प्रोड्यूस व्हीट एंड बार्ली। वहाँ पे व्हीट और बार्ली भी प्रोड्यूस किया जाता था। लिव इन मड ब्रिक हाउसेज। ड्यूरिंग द न्यूलिथिक फेज सेवरल सेटलमेंट्स became acquainted with the cultivation of cereals and the domestication of animals, so they needed pots in which they could store their fruit grains। तो कहा जा रहा है कि न्यूलिथिक सेटलमेंट, न्यूलिथिक फेज में बहुत सारा सेटलमेंट जो है उनको कल्टिवेशन करना आ गया, जानवर पालने लगे, है ना, तो इसलिए उनको पॉट्स का ज़रूरत हुआ, बर्तन का ज़रूरत हुआ जिसमें वो स्टोर कर सके फूड ग्रेन्स को और खाना बना सके, ईटिंग मतलब फॉर कुकिंग, खाने के लिए, पानी पीने के लिए पॉट्स का ज़रूरत हुआ। पॉटरी देयर फॉर फर्स्ट अपीयर इन दिस फेज। तो इस तरीके से कहा जाए पॉटरी इसी फेज में सबसे पहली बार अपीयर हुआ। विथ हैंडमेड पॉटरी इन द अर्ली स्टेज, है ना, शुरू में हाथ से बना हुआ पॉटरी था। लेटर द न्यूलिथिक पीपल यूज फुट व्हील्स टू मेक पॉट्स। उसके बाद जो है फुट व्हील मतलब कि पैर से चलाया जाने वाला कोई चक्का होगा, उससे पॉट्स बनाया जाने लगा, बर्तन। इट सीम्स दैट द पॉटर्स व्हील्स केम टू बलूचिस्तान फ्रॉम वेस्टर्न एशिया एंड फ्रॉम देयर इट स्प्रेड अक्रॉस द सब कंटिनेंट। तो कहा जा रहा है वेस्ट एशिया से बलूचिस्तान में पहली बार पॉटर व्हील आया, कुम्हार का जो चाक होता है उस वाला, और पूरे इंडिया भर में बाद में वहाँ बलूचिस्तान से फैला। द न्यूलिथिक पॉटरी इंक्लूडेड ब्लैक बर्निश्ड वेयर, ग्रे वेयर एंड
मैटिम प्रेस्ड वेयर, ठीक है। तो ये डिफरेंट कलर का यहाँ पे नाम लिखा गया किस तरीके का था। तो इस तरीके के पॉटरी वहाँ पे आया। नियोलिथिक सेल्स एक्सेज चिसल्स एंड दैट लाइक आल्सो हैव बीन फाउंड इन द ओडिशा एंड छोटा नागपुर हिल एरियाज। तो क्या है कि इस समय के जैसा औजार का नाम लिखा है, ये छोटा नागपुर हिल्स है, उड़ीसा में भी पाया गया। बट ट्रेस्ट ऑफ नियोलिथिक सेटलमेंट इज जनरली फीन पार्ट ऑफ एमपी। लेकिन इस इलाके में उतना नियोलिथिक साइट नहीं है, एमपी में भी काफ़ी कम है ना। दिस ट्रैक लैक द टाइप्स ऑफ स्टोन विच इजली लेंड देमसेल्फ टू ग्रिंडिंग एंड पॉलिशिंग। नेक्स्ट प्रोग्रेस एंड लिमिटेशन इन द ऑफ द नियोलिथिक। नियोलिथिक स्टेज में, नियोलिथिक फेज में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ और क्या क्या लिमिटेशन था उसके बारे में पढ़ते हैं। फेज पहले देखते हैं। द पीरियड बिटवीन 9000 एंड 3000 BC सॉ रिमार्केबल टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस इन वेस्टर्न एशिया। तो कहा जा रहा है कि 9000 से लेकर 3000 6000 साल का जो टाइम फ्रेम था, इसमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुआ। कहाँ? वेस्टर्न एशिया में। द पीपल डेवलप द आर्ट ऑफ कल्टिवेशन। इसी टाइम फ्रेम में लोग जो कल्टिवेशन करना, वीविंग करना, पॉट मेकिंग करना, हाउस बिल्डिंग करना, ठीक है, स्टॉक रखना किसी भी सामान का, लिखना, इस तरीके का सीखे। दिस प्रोसेस अवर स्टार्टेड लिटिल लेट इन इंडिया। हालांकि ये प्रोसेस इंडिया में थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ। द नियोलिथिक एज इन द इंडियन सब कंटिनेंट बिगेन अराउंड द 7th मिलेनियम BC। तो इंडियन सब कंटिनेंट में नियोलिथिक एज जो था 7000 साल है ना, 7000 BC से स्टार्ट हुआ। दुनिया भर में 9000 BC से है। सम इंपॉर्टेंट क्रॉप्स including wheat and barley came to be cultivated in the subcontinent and villages were established in this part of the world. What distinguished the Neolithic people was that use of stone shells which were edged and pointed. Neolithic people पहले के लोग से कैसे डिफरेंट थे? तो इनका जो औजार था काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड था, काफ़ी ज़्यादा धार वाला था। दिस सेल्स मोस्टली सर्व टीलिंग टूल्स सच एज हो एंड प्लाउ शेयर। तो ये हल के रूप में या फिर खुरपी के रूप में यूज कर सकते थे। दे वेर मेंट फॉर डिगिंग ग्राउंड एंड सोइंग सीड्स, है ना, उससे मिट्टी खोद करके उसमें बीज डाला जाता था। ऑल दिस मींट रिवोल्यूशनरी चेंज। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक रिवोल्यूशनरी चेंज हुआ इन द मोड ऑफ रहने के, जीवन यापन के तरीके में। पीपल नो लॉन्गर डिपेंडेंट फॉर हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग। अब लोग जो है हंटिंग पे, फिशिंग पे, गैदरिंग पे नहीं डिपेंडेंट थे। विद कल्टिवेशन एंड कैटल हस्बेंड्री प्रोवाइडिंग देम विथ फूड। विद देयर टूल्स दे आल्सो बिल्ट ड्वेलिंग्स। क्या करें कि अपने औजार से वो लोग ड्वेलिंग यानी गड्ढा इस टाइप का बनाते थे। विथ न्यू मीन ऑफ फूड एंड शेल्टर दे वेयर ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ सिविलाइजेशन, है ना। तो एक तरीके से अब जब इतना कुछ सीख गए, खाना बनाना सीख गए, एक जगह रहना सीख गए, तो एक तरीके से सिविलाइजेशन का जो थ्रेशोल्ड था, कहने का मतलब कि सिविलाइज होने के लिए जो भी ज़रूरत था वो सबको पूरा कर लिए और एक सिविलाइज लोग की तरह जीने लगे। द पीपल ऑफ स्टोन इज सफर्ड फ्रॉम वन ग्रेट लिमिटेशन। लेकिन उनके पास एक लिमिटेशन था। क्या? दे हैड टू डिपेंड ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन टूल्स एंड वेपन्स मेड ऑफ स्टोन। दे कुडंट फाउंड सेटलमेंट फार अवे फ्रॉम द हिल एरिया। तो क्या कह रहा है कि उनका लिमिटेशन क्या था कि उनका जो पूरा जीवन यापन था वो पत्थर पर डिपेंडेंट था। पत्थर पर डिपेंडेंट होने के कारण वो अपने आप को हिली एरिया से दूर नहीं ले जा पाए। दे कुड सेटल ऑन द स्लोप ऑफ द हिल्स इन रॉक शेल्टर्ड इन द हिली रिवर वैली। अपने आप को कहाँ शेल्टर कर सकते थे? तो किसी हिली रिवर के वैली में या फिर पहाड़ के आसपास ही। ऑल्सो इवन विद अ ग्रेट एफर्ट दे वर अनेबल टू प्रोड्यूस मोर देन दे नीड फॉर बेयर सब्सटेंस। और उसके बाद कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद ही एक लिमिटेड अमाउंट में ही मतलब को फसल वगैरह उगा पाते थे, अपने जीवन यापन के बराबर ही उगा पाते थे, है ना। तो इस तरीके से चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो है दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।